शरद जी, आपको क्या लगता है, क्या इस मसले से बीजेपी में अंदर जो है, पार्टी के अंदर, क्या इस मसले को लेकर खलबली होगी? क्या अंदर परेशानी होगी इस बात को लेकर? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले पे बीजेपी में कोई परेशानी है। क्योंकि बीजेपी में अपनी किसी की कोई राय है ही नहीं। जो राय है वो मोदी जी की राय है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरी पार्टी, स्पोक्स पर्सन, एलाइड ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे मोदी जी के बचाव में उतर आते हैं जब भी मोदी जी के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है। और खासतौर से इस बार तो जिस तरह से मोदी और अडानी के रेफरेंसेस एक्सपंज किए गए, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि आखिर किन चीजों को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स से निकाला जा सकता है। उसकी एक नियमावली है, उसके सेट पैरामीटर्स हैं। लेकिन अगर जहां पे कोई अपशब्द ना यूज किए गए हो, कोई ऐसी चीज न यूज की गई हो जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपमानजनक है, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे रेफरेंसेस को, या किसी दूसरे सदन का या बाहर का कोई मामला हो, यहाँ पे ऐसी चीज है जो देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की चीज है आज, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों के पैसे जो एसबीआई में लगे हैं, जो एलआईसी में लगे हैं, जो अडानी के शेयरों में लगे हैं, हर कॉमन आदमी को, एक आम आदमी को जो भी उसकी बचत है, उस पे अगर नुकसान पहुंच रहा है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आखिर एक कंपनी के शेयर अचानक 2 साल में 5 गुने 10 गुने बढ़ जाते हैं और 10 दिनों में वो आधे हो जाते हैं। तो आखिर ये सेबी को भी देखना चाहिए। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिस शेल कंपनियों की बात हो रही है, मोदी सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने सारी शेल कंपनियों को ढूंढ ढूंढ के खत्म कर दिया है। तो आखिर ये कौन सी शेल कंपनियां हैं जो मोदी जी के सबसे करीबी गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी जिनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस मामले में बाकायदा एफआईआर दर्ज है, जांच चल रही है। तो किसी भी जांच का कहीं कोई रेफरेंस नहीं आ रहा, और सबसे कन्वीनियंट होता है कि आप जो ऐसा विवादास्पद मामला है उसका जिक्र ही मत कीजिए। अपोजिशन कितनी भी मांग करता रहे, आप उसको अगर रिप्लाई ही नहीं करेंगे, उसका जवाब ही नहीं देंगे, तो बाहर जाके आप कुछ भी चिल्लाते रहिए। बाहर आपकी बात, अपोजिशन का सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो सबसे बड़ी उनकी पीड़ा है, वो यही है कि वो संसद के अंदर कोई प्रदर्शन करते हैं, वो संसद टीवी दिखाता नहीं है। संसद के बाहर अगर कुछ प्रदर्शन करते हैं, वो जो कन्वेंशनल मीडिया है वो नहीं दिखाता है। तो कुल मिला के अपोजिशन कहता है कि हम करें तो करें क्या। लेकिन एक बात यह भी सही है कि अपोजिशन यूनाइटेड नहीं है अभी भी। संसद के अंदर तो कभी कभार दिखता भी है यूनाइटेड, लेकिन संसद के बाहर बहुत कम ऐसा है कि विपक्ष एक साथ खड़ा होता हो, चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो या दूसरे मुद्दे हो। एक जी। साथ खड़े होने में उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं आड़े आती है। तीसरी से सबसे अंतिम चीज है कि मोदी जी ने जिस बात को जिक्र किया कि उनकी अपनी जो एक क्रेडिबिलिटी है, उनकी अपनी छवि है लोगों के बीच में, वो अभी भी इंटैक्ट है। वो जो कुछ कहते हैं लोग उस पर भरोसा करते हैं। और जब तक ये छवि नहीं टूटेगी, इससे पहले 2019 के चुनाव से पहले ये राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की थी चौकीदार चोर है कह के, और इस बार भी मोदी जी उसको उसी तरीके की कैंपेन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये देखिए, फिर मेरी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। इनके पास सबूत कोई नहीं है और मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इशारों इशारों में वही सारी बातें कहने की कोशिश की कि देखिए मेरी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। तो इशू को एड्रेस किए बिना वो लोग विपक्ष पे तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। जी। अब नेहरू के बारे में बात करने की क्या यहाँ पे जरूरत है कि नेहरू के सरनेम को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया? सरनेम आप अपने पिता का या अपने पति का इस्तेमाल करते हैं। इंदिरा गांधी जो नेहरू जी की बेटी थी, उनकी विवाह हुआ था गांधी से, विरोध। फिरोज गांधी से। तो उनके परिवार के लोग गांधी सरनेम इस्तेमाल करते हैं, वहां से नेहरू सरनेम इस्तेमाल करने की बात कहां से आती है? तो ये कुछ ऐसे जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं, वो चाहते हैं कि इन चीजों पे बहस हो और मूल मुद्दों पे बात ही ना हो। तो बिल्कुल। इसलिए वो जानबूझ के इस तरीके के डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अपनाते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।